माफ़ करना, मैं कभी मीडिया पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो प्रबुद्ध समाज है किसी भी राष्ट्र का, समाज का, उस सभ्य समाज के लिए ये जो है ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास की बातें भी जो है वो उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों दिशाओं में ही न्यूज़ चैनल्स को भी और जो है हमारे इंटरटेनमेंट चैनल्स को भी एक तो ऐसा कानून या ऐसी एक व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र बनाना पड़ेगा जिससे कि लोगों का विश्वास वो टूटे नहीं और कहीं ना कहीं तो पाएँ कि यहाँ तो मूल्य जीवित है, क्योंकि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों पर ही गहरे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। और अब पेड न्यूज़ की बात हो या इधर से टीआरपी, जिसको ये नहीं पता टीआरपी है क्या, वो भी टीआरपी करता आपको नजर आएगा। टीआरपी के लिए ऐसे कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता टीआरपी की फुल फॉर्म क्या और टीआरपी का मतलब क्या है, और उधर से पेड न्यूज़ क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इन दोनों प्रश्नों से मीडिया को भी बाहर निकलना। आपने न्यूज़ चैनल की गंदगी के बारे में बताया, इंटरटेनमेंट चैनल में क्या आपको गड़बड़ी लगती है, स्पेसिफिक बताइए। हमारे यहाँ पर जिस तरह से अश्लीलता है और भाषा की तो मर्यादा पूरी तरह से लगभग टूट सी ही गई है। मुझे लगता है कि चाहे चारित्रिक प्रश्न हो या जो है व्यवहार से लेकर के और भाषा तक, तो वो जो एक भद्दा रूप सामने आ रहा है वो अशोभनीय है और उससे गलत बातों को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, जो कि एक विवेकशील समाज के लिए शोभनीय नहीं है। क्या आप अपने आंदोलन में, अपने अभियान में इस बात को भी एजेंडा में शामिल करेंगे? देखिए, हमने दो चीज़ों को अपने एजेंडे से अभी बाहर रखा हुआ है, एक मीडिया की आलोचना और दूसरा साधुओं की आलोचना। हम चाहेंगे कि वक्त के साथ शायद ये अपने आप ही सुधर जाएंगे। साधु संतों के नाम पर भी बहुत से लोगों ने भगवे कपड़े पहन करके बहुत पाप किया है। उस बारे में जब हमसे पूछा जाता है तब हम बोलते हैं, रोज़ नहीं बोलते उस विषय को। इतनी बड़ी भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ना है हमको, तो कहीं से तो हमको ताकत चाहिए। तो मीडिया आज हमारी ताकत है और साधु समाज हमारी ताकत है, उसको हम अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहते। आपके विचार हैं जो वो बीजेपी के काफ़ी करीब हैं और बीजेपी को मदद पहुंचा सकते हैं। देखिए, मेरे विचार देश के करीब हैं और जो देश के साथ खड़ा होगा उसकी ज़रूर हम मदद करेंगे और मदद लेंगे, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप बीजेपी का ना साथ लेंगे ना बीजेपी का साथ देंगे? मैंने कभी नहीं कहा ऐसा और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जो देश के साथ होगा वो हमारे साथ होगा। बीजेपी है देश के साथ? नहीं, मैंने वही कहा ना, वो जो है इस बारे में मैं अभी अंतिम टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो देश के साथ होगा वो हमारे साथ होगा, चाहे वो कोई सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन। आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, हर पार्टी को नज़दीक से देखते हैं, हर पार्टी की सरकार देख चुके हैं, राज्यों में भी, केंद्र में भी। आपको आपके विचारों से सबसे करीब पार्टी कौन सी लगती है? अभी इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता मालवीय जी। मैं आज बस आपसे इतना ही कह रहा हूँ, हमने कभी भी गोपनीय बहुत चीज़ों को नहीं रखा है। 99% हम जो होता है भीतर पूरी शिद्दत के साथ और बेबाकी के साथ हम लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। और इस बारे में मेरी आलोचना भी की गई, बाबा बड़बोला है, लेकिन लोगों ने मेरे को कभी बड़बोला नहीं कहा और ना समझा। ठीक है, कभी कभी किसी के बारे में कोई भी कुछ भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, लेकिन हमने हमेशा हकीकत को कहा। लेकिन अभी एक बात मैं कह रहा हूँ कि एक बारे में अभी हम खुल करके नहीं बोल रहे, बेबाकी से नहीं बोल रहे हैं, वो यह कि हमारे साथ कौन होगा और हमारे खिलाफ कौन होगा, ये समय तय करेगा और 2 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा। स्वामी जी, आपने सीएनबी को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं आपको और आपके सीएनबी के सभी दर्शकों को वक्त पर हम मिलते रहे हैं और देश के प्रश्न, चुनौतियां और उनके समाधान के बारे में जब भी बात होगी हम आपसे रूबरू होंगे। आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। वैसे तो स्वामी रामदेव बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कई मुद्दों पर उन्होंने संवेदनशील मामलों में खुलकर बात नहीं की, लेकिन बिटवीन द लाइंस समझा जा सकता है। नमस्कार।